मतलब कंसिडरिंग जितना आपको नॉलेज है, मैं इसलिए हाँ पूछा जी, बिकॉज आपको जैसे आपने बोला ब्रेकअप रोना और फिर आप पूरा अल्फा मेल, फिर हाँ वो जी, रिलेशनशिप की भी आई थिंक आप काफी बात करते हो हाँ अपने जी, हाँ जी, उसमें। तो मुझे लगता है आपका फीमेल इंटरेक्शन बहुत रहा है, जब बिल्कुल। आपने इसमें भी बताया, आपने जामिया में भी, हाँ जी, हाँ है जी। ना? मैंने बताया ना वो कॉलेज में तो सुट्टा दारू ना होने की वजह से हाँ, एवरीबॉडी लाइक आई वाज ओनली लेफ्ट विद हैंगिंग आउट विद वुमेन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और नहीं, मैं तो उस टाइम भी ब्लेसिंग ही मानता था, डिसगाइज तो कुछ नहीं था। कन्वर्ट नहीं हुआ कुछ। कन्वर्ट कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा बहुत लर्निंग का फेज था और सब लड़कियां मुझे यही कहती थी कि अरे भाई तुझे जब मिलेगी ना तो बढ़िया वाली बहुत वाह, अच्छी लड़की मिलेगी। ओके। तो मैं उस बिलीफ के साथ चलता गया, फिर अपना सेल्फ वर्थ थोड़ा हाई हो गया हाँ, और उसी वजह से शायद मैं जामिया में आके स्टेज को एम्ब्रेस कर पाया कि आई एम ओके विद प्रेजेंटिंग यू हु आई एम। राइट। जब छोटे होते हो तो बहुत सारे आपके बॉडी से इश्यूज होते हैं कि यार आई लुक टू लीन। हाँ, बाद में धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटीज भी गायब हो गई कि हाँ। लीन होने से क्या फर्क। फिर धनुष की रांझना आई, हाय हाय हाय। भाई रांझना ने मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी को निकाल के फेंक दिया कि जब ये लड़का हीरो हो सकता है। सच में धनुष हैज बीन, रांझना देखी धनुष मैंने। तो यार वो है, वो जिस चीज को टच करेंगे ना मुझे लगता है वो सोना बन जाए। बहुत उन्होंने वो खूबसूरत। गाना गाया कोलावेरी डे। कोलावरी, वो भाई उस टाइम पे मुझे लगता है सारे ब्लॉकबस्टर 100 मिलियन उस टाइम गंगनम पे। स्टाइल को बीट कर दिया। बिल्कुल, फिर उन्होंने बिल्कुल। रांझना की रांझना कल्ट। रांझना तो कल्ट है मुझे भाई। लगता है वो तो वैसे है। और आई थिंक जो आप कह रहे हो ना, हाँ जी, अगर आपको अपने आप पे इतना अनबीटेबल बिलीफ है कि आप जो भी करोगे वो सही करोगे, हाँ जी, तो मुझे लगता है पूरा मैनिफेस्ट करके वो ही होगा जो आप आ ही चाहते हो। जाता है, आ ही जाता है। किस टाइप की किताबें पढ़ते हो? सर अभी मैंने तो मुझे थोड़ा लगता है कि मैं एक चीज़ पे टू मच फोकस नहीं कर पाता। हाँ। तो मेरे आप नेटफ्लिक्स खोलोगे अलग मूवी आदि पड़ी हुई है, वाओ। देखी हुई। और अमेजोन पे अलग एक आदि पड़ी हुई है। जैसे अमेजोन आपको पे नहीं तो लगता आप डिस्ट्रैक्टेड हो अपनी लाइफ हो में? सकता है, हो सकता है। हो आपको सकता नहीं लगता कि आपको फोकस करना है, चाहिए? बिल्कुल सर। पॉडकास्ट में आके बंदा सेल्फ डाउट लेके जा रहा है। तो जो नहीं नहीं, हाँ, sorry। तो जो किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ सर, अभी मैंने एक किताब खत्म करी है संजय गुप्ता की, द ब्लैक वारंट। अच्छा, द ब्लैक वारंट इस बारे में है कि जितने भी हैंगिंग्स हुए हैं ना इस देश में, ओके। रंगा बिल्ला, द असैसिनेटर्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और जो निर्भया रेप केस के कसाब, विक्टिम्स हाँ। थे, कसाब, हाँ। नहीं मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अच्छा। इट वाज इन मुंबई। अच्छा। जो दिल्ली, संजय गुप्ता वाज सिचुएटेड इन तिहाड़ जेल फॉर 25 years। अच्छा। तो अच्छा। 5 या 7 जैसे याकूब मेनन शायद, हाँ, इफ आई एम याकूब नॉट मेनन, रॉन्ग, हाँ। एंड देन देयर वाज अफजल गुरु। अफजल गुरु, इन हाँ। सब के पर्सनल इंटरेक्शन है उस उस इंसान के किताब साथ, में, उस किताब में। बिकॉज बिफोर द हैंगिंग वो कैसे थे। हाँ, हाँ। एक तरफ मैं ये पढ़ रहा हूँ, ओके। दूसरी तरफ मैं प्रखर गुप्ता, एक बंदा है हाँ, प्रखर गुप्ता करके, एक लड़का है, प्रखर के प्रवचन करके वो हाँ, हाँ, सुना पॉडकास्ट है मैंने, चलाता है। हाँ। उसकी किताब है स्पीक इट आउट या कुछ ऐसा, टॉक ठीक आउट है, लाउडली। ठीक वो है, कॉन्वर्सेशन स्किल्स हैं ठीक है। उसमें, उसने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हाउ टू बिकम अ गुड ओरेटर, और ओरेटर, यस, हाउ टू एक्सट्रोवर्ट टाइप कैसे बनना है, राइट कुछ राइट ऐसा है, राइट। हाँ। तो वो भी बहुत खूबसूरत आदमी है। हाँ। उसकी एक किताब पढ़ रहा हूँ। तीसरी मैं किताब पढ़ रहा हूँ उमैर नजमी साहब की, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं। वाओ। और उमैर नजमी साहब की गज़लें हैं उसमें तीनों ये ऐसे ये तीनों, ये स्पेक्ट्रम इतना चौड़ा नहीं हो गया है? स्पेक्ट्रम यही है सर। एक चौथी किताब में पढ़ रहा हूँ, द ओके, माउंटेन इज यू। ओके। द माउंटेन इज यू बाय रेबेका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं रेबेका करके कुछ है। वो सेल्फ सैबोटाज के ऊपर है कि हाउ यू आर लिमिटिंग योर ओन ग्रोथ। वाओ। तो ये सब अभी पढ़ रहा हूँ, बाकी बहुत मैं पढ़ता ही रहता हूँ कुछ ना तो कुछ। ये एक टाइम पे ये मैनेज कैसे करते हो? इट्स लाइक अ सर, मल्टीपल बहुत खाली हूँ मैं। रिलेशनशिप यू तुम्हारे। आर अ वर्किंग कॉमेडियन, आई एम जस्ट अ कॉमेडियन। अरे भाई, नहीं सर, हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग ना रियलाइज नहीं करते। मैं पढ़ता हूँ, मैं आई एम अ रीडर। तो नहीं मेरी बट आई थिंक एवरी गुड आर्टिस्ट has to be a good reader, has to have a good sense of knowledge, I think so. ocean of knowledge उसके पास होना चाहिए। तभी आई थिंक वो इन जनरल ओवरऑल अपनी लॉन्ग टर्म में वो सक्सीड हाँ जी, होने हाँ की जी, प्रोबेबिलिटी बढ़ा पाएगा। हाँ जी। और ये Otherwise तो- मुझे शाहरुख खान में मैंने उन्होंने बहुत इंटरव्यूज में बोला है कि मैं रीड करता हूँ, रीड करता हूँ। वो मैंने तो कहा यार है, तो दिखता है उनकी। वही तो, जब 40 साल आपको रेलेवेंट रहना ना, हाँ। तो ये है गेम, राइट। दिस इज द गेम। और तुम ये जैसे नाउ, जैसे 10 साल का करियर हो गया, तुम अपने पीक पे आ गए, तुम पीक पे हो, व्हाट्स द गारंटी? आई नो आई कैन काउंट 20 पीपल, आप भी सोच सकते होगे, जिन्होंने कॉम्प्लेसेंट होकर अपना वो पोजीशन खत्म कर लिया। Right, बॉलीवुड हो गया, right, म्यूजिक हो गया, right. तो आपको सीखते ही रहना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए एक 1-on-1 या रोमांटिक रिलेशनशिप्स रखना थोड़ा टफ होता जा रहा है इस वजह से? हो सकता है यार, है ना, हाँ, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हम अपने आप से ही खेल रहे हैं।
हाँ मतलब एक तो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड तो है ही, मतलब काफी कॉमेडियन जिनकी शादी हो गई है वो नहीं मानेंगे या पता नहीं, नहीं बट मानेंगे वो। मुझे लगता है कि हाँ कॉमेडियन स्पेशली जो नई जनरेशन आ रही है या जो थोड़ी नहीं अभी रिलेशनशिप में है या हाँ है जी, भी, हाँ जी, हाँ जी। वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा है, मतलब दे जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग अराउंड देम ओनली। चीजें तो बदली हैं, जो 90s के कपल्स थे और ये जो 2020 के कपल्स हैं, हाँ हम मुझे लगता है हम लोग जैसे अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि अब पता है क्या, अब वो सिंगल कमरा शेयर करने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नाउ यू नीड तेरा स्टडी मेरा स्टडी हमारा कॉमन एरिया। लगता है आपको ऐसा? हाँ हाँ हो रहा है, प्राइवेसी इज वेरी बिग और थिंग। ये बहुत बड़ा इशू है लक्ष्मी नगर में। जहाँ जगह ही नहीं है। तेरा गली में कमरा, रहेगा क्या? मेरा कमरा नहीं, एक घर पागल है होगा क्या? अलग मम्मी भी यहीं सोई। ये कमरा है इसमें एक ही एसी है घर में। ये हो सकता है, ये हो नहीं, सकता नहीं, है। ये तो हो रहा है। देखो प्रॉब्लम उस जगह से डिफाइन होती है जहाँ आप रहते हो। अब आप रही ऐसी जगह रहे हो घाट को ऊपर। ये बॉम्बे वाले तो मतलब इसको बहुत ज्यादा रिलेट हाँ। कर पाएंगे। नहीं हमारे तो बॉम्बे में तो रिलेशनशिप और फ्लैट दोनों में ही जगह नहीं है, तो हमारे यहाँ तो स्पेस ही ढूंढ रहे हैं बेचारे। स्पेस का ही प्रॉब्लम है। तो है सर, मुझे लगता है कपल्स बहुत इवॉल्व कर गए हैं, रिलेशनशिप्स बहुत इवॉल्व कर गए हैं, और इसी वजह से ये बात हमारी पिछली जनरेशन को थोड़ा समझ नहीं आ रही कि ये बहुत उड़ रहे हैं नए बच्चे। हाँ। ये मेरे को लगता है। तो अब क्योंकि देखो मेरे को समझ में आ रहा है आपने काफी लिटरेचर पढ़ा हुआ है और आज भी नहीं, आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, तो इवेंचुअली आपको करना क्या है, मतलब इवेंचुअली आपको एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है या अपने आप से फाइट करनी है, अपने आप को काम कंटेंट रखना है, क्या करना है? सर अभी तो ये है कि समझ तो लो, मतलब ऐसा मेरे को कोई एक तो पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना इज द गोल, वन ऑफ द गोल्स। वन ऑफ द गोल। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि बादल यार ये कॉमेडी करनी पड़ेगी, बट ये लेवल की कॉमेडी करनी पड़ेगी ऐसा जो 90s में चल रही थी, पर पैसा बहुत है, हाँ। तो मैं कहूँगा ठीक है यार थोड़ा बेच देंगे अपने आप को, पर उस पैसे से आगे कितनी किताबें आ जाएंगी आप ये सोचो। मेरा कहने का मतलब है कि जिस माहौल से हम बड़े हुए हैं, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या सोच होती है कि यार सिक्योरिटी बना लो, और उसी हिसाब से बच्चों को रेज किया जाता है। सही बात है कि ये बना ले तू, ये ना तू वो कर लियो, तू बस हमें संभाल लियो, ऐसा ही इतना इतना पैसा कमा लियो। अगर वो थ्रेशोल्ड पार हो गया कि भाई हमारे इमरजेंसी फंड भी सॉर्टेड है, हमारा ये हमने घर भी खरीद लिया, हमने ये गाड़ी भी खरीद ली, बेसिक। अब इसके बाद हाँ, इसके बाद मजा हमको सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, कहानी कहने में, कहानी सुनने में। डिपेंड कि वो 20 लोग भी सुन रहे हैं तो मैं कहानी कहने में और सुनने में मजा आएगा मुझे। और दूसरा मजा तुम्हें क्या आता है, रिलेशंस को सेवर करने में। तो रिलेशन तो हल्के में भी मेंटेन हो सकते हैं ना। मैं और आप टपरी पे बैठे हो तो यही बातें होंगी, ये तो चलो सेटअप है, हम टपरी पे भी यही बात करेंगे, और इवेंचुअली जब हम किसी ऐसे बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहे हैं, हमको मस्त, तब भी यही बात होगी, बात तो वही होगी जो कपिल शर्मा बार बार कहते हैं कि मैं अपने पुराने बैंड के साथ ही ट्रैवल करता हूँ और बिजनेस क्लास में लेते। तो मुझे लगता है अच्छा एक और मेरे को अभी रेफरेंस मिला, पंकज त्रिपाठी की एक रील वायरल हो रही है कि मैं स्लो रहना चाहता हूँ। बहुत चल रही है वो रील कि मैं स्लो रहना चाहता हूँ। यार अगर वो आदमी 20 साल घिसवा के भी यही बात कर रहा है तो हम क्या पागल हैं क्या, जो अभी से उस दौड़ में लगे हुए हैं, जो उसको मिल गया फिर वो छोड़ के कह रहा है कि अब चिल मारना। बट ये काफी वैसी चीज है कि जब तक तुम्हारे को वो मिला नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर वो रहेगा कि मेरे को देखना है ये, जब तक मिलेगा नहीं कैसा। पर टेम्परामेंट की भी बात है ना, अगर मुझे पता है कि आई एम अ पर्सन ऑफ अ स्लो टेम्परामेंट, तो मैं उस बड़े ग्राइंडिंग और हसलिंग लाइफस्टाइल में घुसूँ ही ना। वो हाँ, वो डिपेंड करता है आपका पर्सनैलिटी कैसी है, अगर आप उससे पीस बना पाते हो कि आई एम ओके विद दैट। जैसे सर जैसे हम कॉमेडियन क्यों बने, क्यों मतलब मैं क्यों बना था, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि इस फील्ड में आपको मेजरली 3 दिन काम करना है। आपके वीकेंड्स जाएंगे, लेकिन सारे दिन बाकी आपको ये नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे, भाई आज सर आपने 3 बजे का शूट रखा है, मैं 1:30 बजे उठाऊं। मतलब थोड़ा पहले उठ गया हूँ, लेकिन वो 1:30 बजे ही मेरा उठने का आइडियल टाइम है कि मंडे टू थर्सडे तो मैं उठूंगा। उससे मेरी मोटिवेशन फ्राइडे जल्दी उठने की भी बनी रहती है कि ये फ्राइडे सैटरडे संडे ही तो है, टाप ना इसे। और सबसे अच्छी बात, जब हम शोज पे जा रहे होते हैं तो सड़कें खाली होती हैं, राइट, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे दुनिया नहीं निकल रही, काम नहीं करती, और शो पे हम 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं। तो वो बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप समझ गए कि आप सुबह उठने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आपने स्टैंड अप कॉमेडी को एज अ करियर चूज कर लिया। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।